हेलो ऑल दी ACCA स्टूडेंट्स, आई होप सो आपकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। सर, आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा। यस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा करने वाले जिससे आपका अटेम्प्ट बच जाएगा, आप फेल नहीं होगे, आपके बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएंगे पासिंग के। सर, मेरे बस कुछ गिने चुने सीक्रेट सॉसेस है कि मैं जो हर बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि विदाउट डूइंग दैट यू कैन नॉट एंटर इनटू एग्जाम, और विदाउट डूइंग दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप पास हो जाओगे। बट हाँ, बाई लक अगर पास हो गए तो बात अलग है। ओके, बट आपकी साइड से अगर 100% एफर्ट्स डालने हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा? सर, पहले है फुल्ली एग्जाम किट 2 बार कंप्लीट करनी है। इधर दोनों एग्जाम किट, दोनों बार आपने कप्लान एग्जाम किट करी तो भी चलेगा, पहली बार कप्लान दूसरी बार BPP तो भी चलेगा। ठीक है, टाइम कम है तो एक काम कर दो, दोनों बार कप्लान ही कर लो। ठीक है, सेकंड सीक्रेट सॉस से हर एक सम्स तो नहीं बट मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम किट के सम्स एक्सेल शीट में और प्रॉपर टाइपिंग प्रैक्टिस के साथ करो। थर्ड है, नेवर एवर इग्नोर अ थियरी। Okay, and the last most important one that I usually suggest to the students is that give the mock exam. Okay, मॉक एग्जाम पे जब आ रहा हूं तो आई एम अज्यूमिंग कि आप एग्जाम किट कर लिए होगे या ऑलमोस्ट एग्जाम किट की कंप्लीशन पे होगे। बराबर है, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम्स आर नियर, तो यू कांट से कि अरे सर अभी तो हमने एग्जाम किट चल रही है, अभी तो टाइम लगेगा एग्जाम किट में। अरे भाई, एग्जाम किट में टाइम लगेगा तो मॉक कब देगा? राइटिंग प्रैक्टिस कब करेगा? रिवीजन कब करेगा? ओके, बट छोड़ो ये सारी चीज़ों को। आई होप सो आपने एग्जाम किट कर लिया होगा और ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे होगे। आई होप सो आपने थियरी को निगलेक्ट नहीं करा होगा, ये अजम्पशन ले रहा हूं मैं। एंड आई होप सो आपने इनफ राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली होगी इन एन एक्सेल शीट एंड वर्ड फाइल। इतनी सारी चीज़ें कर ली, अब फाइनली बारी आई है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप मॉक नहीं दिए, मॉक देने में आलस कर दिया, आपने अच्छी तरीके से मॉक एग्जाम नहीं दिया, जस्ट ये बोल के कह रहे सर एग्जाम किट तो करी है ना हम लोगों ने, मॉक की क्या जरूरत है? ओके, तो नहीं चलेगा। आई वुड से कि ईच एंड एवरी थिंग इज इंपॉर्टेंट, बट मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है मॉक एग्जाम का। तो लेट्स टॉक अबाउट द मॉक एग्जाम एंड दैट विल गोइंग टू सेव आवर अटेम्प्ट। यस, मिनिमम 3 मॉक एग्जाम एज पर माई ओपिनियन यू शुड बी गिविंग, यस, बिफोर योर SCC एग्जाम्स। सो आपको एग्जाम में अगर रेडी होना है तो सर मॉक एग्जाम तो देनी पड़ेगी। व्हाट इफ अगर आप एकदम से ऐसे इंसान हो कि जो बोल रहे हो अरे सर क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना। मैंने इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि एग्जाम आने तक उन्होंने एक भी मॉक नहीं दिया रहता है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मॉक नहीं दिए तो आपको नहीं पता है कि आप 3 घंटे में एग्जाम कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि जब एग्जाम किट सॉल्व कर रहे थे तब सर हमने विदाउट टाइम को देखे बस सम सॉल्व करते थे, बट एग्जाम में तो टाइमर होगा। सो टाइम टू टाइम एग्जाम आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो तो। ओके, आप एग्जाम किट को पहली बार जब सॉल्व कर रहे थे तब ने आपने बीच बीच में सजेस्टेड आंसर्स देखे थे। मॉक एग्जाम में थोड़ी ना सजेस्टेड आंसर्स पीछे देख पाओगे, वहां पे तो जो है क्वेश्चन पेपर ही है और खुद से ही बस लिख देना है। सो यू मे फेस अ डिफिकल्टी इन एक्चुअल एग्जाम। आपको लगेगा कि अरे सर एग्जाम किट सॉल्व करी थी ना तो बस हो गया, बट वहां पे सजेस्टेड आंसर थे तुम्हारी मदद करने के लिए, बट एक्चुअल एग्जाम में थोड़ी ना होगे। तो यू हैव टू चेक एक्चुअली कि अगर तुम डेडिकेटेड मॉक एग्जाम दे रहे हो विदाउट हैविंग अ सजेस्टेड आंसर्स, तो क्या तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और तो क्या तुम लिख पा रहे हो कि नहीं। यस, थर्ड है सर अगर आपने एग्जाम किट सॉल्व करी है, मॉक नहीं दिया है, सीधा एग्जाम देने चले गए, एग्जामिनेशंस के फीचर्स अलग होते हैं। वहाँ पे एक्सेल शीट में कुछ फॉर्मूलाज चलते हैं, कुछ फॉर्मूला नहीं चलते हैं, कुछ फीचर्स चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। वहाँ पे एक्चुअल एग्जाम में एक ही स्क्रीन के अंदर क्वेश्चन भी रहेगा, एक्सेल शीट भी रहेंगी। ठीक है, सो थोड़ा बहुत सारा दिक्कत आता है बिकॉज एक्चुअल एग्जामिनेशंस का विंडो डिफरेंट रहेगा देन योर नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। सो प्लीज़ मॉक दीजिए,
मॉक देंगे तो पता चलेगा कि क्या आप एग्जामिनेशंस में सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो सर अगर मॉक नहीं दोगे तो आपको बिल्कुल भी एंड मोमेंट तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप पास होगे कि फेल होगे, आपको कितना आता है। ओके सर, एंड मोमेंट तक आप बस स्ट्रेस लेते रहोगे। यस, या तो एक्चुअल एग्जाम में आपने स्ट्रेस आ गया, अरे यार ये तो नहीं चल रहा है फीचर, मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो चलता था। टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, आपको इंप्रूवमेंट करने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपना खुद का सेल्फ एवेल्युएशन तो करा ही नहीं है। यस, इन ACCA टूल से तो आप अनफेमिलियर रह गए हो। इसलिए हम बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में जाके मॉक 3 मॉक दीजिए, कैसे देना है, उसमें भी क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं अभी गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, बट मॉक देने से क्या होता है, आपको अपना असली औकात पता चलता है। यस, आपको एग्जामिनेशन से फेमिलियरिटी आती है, आपको टाइम पे कंट्रोल आता है कि कैसे फटाफट लिखना है और कहाँ पे ज़्यादा समय बिताना, कहाँ पे फटाफट कट लेना है। ठीक है, जाहिर सी बात है बहुत टाइमली मैनर में आंसर करने को आता है, लेंथ को भी कंट्रोल करना पड़ता है कि यार अदरवाइज पेपर ही खत्म कैसे होगा। यस, एग्जाम प्रेशर कम रहेगा, ऑलरेडी आपने 3-3, 4-4, 5-5 मॉक दे के रखी है तो यस, प्रेजेंटेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम एग्जाम किट सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तब हमारा फोकस होता है बस आंसर लाओ, फिगर मैच हो जाना चाहिए, है ना। बट नाउ इट्स नॉट योर केस, मॉक एग्जाम में आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करके प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा। यस, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है आपके। सर हाउ मेनी मॉक्स, आई वुड सजेस्ट मिनिमम 3 मॉक्स। ठीक है, मिनिमम 3 मॉक्स। सर अगर 3 मॉक देना इटसेल्फ इज नॉट नेसेसरी, मैं बता दूं इवेल्युएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप एक बार पेपर लेके दोगे, फिर हम आपका पेपर चेक करेंगे, उसमें से हम आपके वीक एरियाज बताएंगे और ऑब्वियसली सजेशंस देंगे कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, बट मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने कभी कभी ऑब्जर्व करा हुआ है दैट स्टूडेंट्स मेक्स सिली मिस्टेक्स। कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो नहीं है, यूजुअल मिस्टेक्स मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हमारे इवेल्युएशन एंड हमारी वीकनेसेस जो हमने स्टूडेंट की ऑब्जर्व करी है, एक तो सिली मिस्टेक्स हो रही है। सेकंड, सर स्टूडेंट गलती करता है कि वो थियरी के अंदर अच्छे से लिख नहीं पाता है, तो थियरी इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो कुछ कुछ मिस्टेक्स, कुछ कुछ वीकनेसेस कॉमन है। ओके, बट फिर भी इवेल्युएशन होगा तो बेटर पता चलेगा। हमारा सिंपल रिकमेंडेशन है, आपकी फर्स्ट मॉक एग्जाम को आप सिर्फ ट्रायल समझो। पहली मॉक एग्जाम में 4 घंटा जाए, 5 घंटा जाए, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बस आप पूरा 100 मार्क का पेपर एक बार लिखो। ओके, फिर भले ही उसमें 5 घंटा चला जाए, इट्स ओके। पेपर स्ट्रक्चर मालूम पड़ेगा, किस किस तरह की कितनी वेटेज वाली रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है। सर टाइमिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस ये पेपर इसलिए है ताकि आपको पता तो चले कि एक 100 मार्क का पेपर कैसा होता है, उसमें कितनी वैरायटी होती है, उसमें कितनी थियरी, कितनी प्रैक्टिकल्स। आप जब ये पेपर लिख रहे थे तब आपको क्या क्या दिक्कतें आई? यस, जस्ट एन एक्सपीरियंस था वो 100 मार्क का पेपर। यस, और ऑब्वियसली खत्म होने के बाद यू विल हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक्स। यस, पहली मॉक देने के बाद आपको अब जब सेकंड मॉक देने जाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा, अरे देखा, नो, नाउ यू हैव टू ट्राई कि आप 3-3.5 घंटे में आप पूरे मॉक को फिनिश करो ही करो। ओके, ट्राई करो। अपार्ट फ्रॉम दैट सर आप नोटिस करो सेक्शन ए में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सेक्शन बी में आ रही है, सेक्शन सी में आ रही है। यस, कौन सी तरीके के सिली मिस्टेक्स हो रही है? मॉक 1 में थोड़ी ज़्यादा हुई होगी, मॉक 2 में ये ऑब्वियसली आप अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करोगे, है ना। और अगर हो रही है बार बार मिस्टेक्स तो ट्राई करो अभी करेक्ट करने का। यस, एंड अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। 3 घंटा 3.5 घंटा बैठे रहना है, दिमाग कहीं भटकना नहीं चाहिए, ओनली एंड ओनली पेपर पे फोकस। मोबाइल होना चाहिए साइड में। यस, इतना सीरियसनेस तो भैया मॉक दोगे तो आएगा ना। एग्जाम किट जब सॉल्व कर रहे थे तब इतना सीरियसनेस थोड़ी ना था आपका। सो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप प्लीज सपोज 3 घंटे तक स्क्रीन के सामने बैठे रहना या 1-1 घंटे तक बस टाइप ही करते रहना, उतनी प्रैक्टिस आपकी में भी नहीं थी। सो
ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है इन द एग्जामिनेशंस। बहुत सारी चीज़ का यहाँ पे परीक्षा हो रहा है एंड बाय डिफ़ॉल्ट है तो है कि यार एक मॉक एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि आपको एक्चुअल एग्ज़ाम के फीचर्स सामने आ रहे हैं। कितना रफ सर, लिमिटेड रफ पेपर लेके रखो अपने पास में। एग्जामिनेशंस में कोई ऐसा नहीं है जितने चाहिए उतने रफ पेपर दे देते हैं, ठीक है, लिमिटेड देते हैं, 1 2 3 4 रफ पेपर दोगे तब तक चलेगा, ठीक है। तो रफ वर्क आपको कितना करने को आ रहा है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, मिस्टेक्स, यस, पता तो चले कौन से वीक एरियाज एंड वीक चैप्टर्स हैं हमारे। फाइनल मॉक है सर, वो एक रियल एग्ज़ाम होनी चाहिए। 3 सवा 3 घंटे में पेपर ख़त्म करना है, मतलब करना ही है, यस। स्ट्रिक्ट ACCA टाइम लिमिट्स। यूजुअल बच्चे तो क्या करते हैं, अगर उन्होंने मॉर्निंग स्लॉट लेके रखा है तो वो मॉक एग्ज़ाम भी मॉर्निंग में देने बैठता है। अगर उन्होंने एक्चुअल एग्ज़ाम आफ्टरनून स्लॉट की रखी है तो मॉक एग्ज़ाम भी आफ्टरनून में ही देते हैं। उतना परफेक्शन से उनको अपनी बॉडी को रेडी करना है, यस सर। प्रिसीजन के साथ अपना इवेल्युएशन होना चाहिए। थर्ड मॉक शुड बी इवेल्युएटेड वेरी केयरफुली। हालांकि हम तो मॉक 1 से ही ध्यान देते हैं इवेल्युएशन में, बट मॉक 3 में हाईएस्ट ध्यान देना है, आपकी स्पीड का ध्यान रखना है सर। कहीं पे भी आपको प्रेजेंटेशन में लेट गो नहीं करना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं, कोई रिवाइंड्स नहीं। ऐसा नहीं कि अरे सर मेरे को ये भूल गया हूँ फॉर्मूला, लाओ जल्दी से स्टडी टेक्स्ट में चेक कर लेता हूँ। नो, प्लीज बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यस। ट्रीट इट लाइक इट्स योर एग्जाम डे ओनली, एग्जाम ही चल रही है। एंड सर फाइनली थर्ड मॉक के परफॉर्मेंस से आपका पता चलेगा कि आप फाइनल एग्जाम देने के लिए रेडी हो या फिर अभी भी कुछ रिवीजन, कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स, मेजर प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। वेदर यू आर रेडी और नॉट। अगर रेडी नहीं हो तो फिर कुछ इंप्रूवमेंट्स। अभी अभी एक स्टूडेंट के साथ हुआ था मेरा, दैट उन्होंने मॉक दिया, ठीक है। मैंने उनको सबसे पहले यही बताया कि पहले 3 दिन है ना, पहले फॉरेक्स के प्रिपरेशन में डाल, जरूरत लगे तो मेरे लेक्चर देख ले फॉरेक्स के, बाकी सब छोड़, तो पहले फॉरेक्स पे फोकस कर, बिकॉज ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, सो सर फाइनल चेक आपको मॉक 3 से पता चलेगा कि इज देयर स्टिल अ मेजर वीकनेस देयर विथ मी और आई एम रेडी, यस। सो मॉक 3 एग्जाम देने के बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे तो चौथी और 5वीं देते हैं। नॉट अ फुल कोर्स मॉक, दे मे जस्ट गिव यू जस्ट सेक्शन सी का कोई दे दिया, टेस्ट दे दिया, ठीक है, जिसमें वो 1.5 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर सेक्शन सी खत्म करते हैं। तो प्रैक्टिस चालू रखनी है। दिस इज नॉट अ फुल स्टॉप, दिस इज अ कॉमा एक्चुअली। इसके बाद भी प्रैक्टिस और मेहनत तो चालू रखनी है, बट वो तब हो पाएगा जब आप अपनी मॉक को वेल इन एडवांस प्लान करो, ठीक है। सर बार बार बताते थक गया हूं मैं, दैट ACCA के 3 मंथ्स का ये क्वार्टर मेरे लिए और आपके लिए हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, यस। इसीलिए हम बार बार टोकते हैं कि इफ यू आर प्रिपेयर्ड देन ओनली बुक योर एग्जाम। इफ यू आर थिंकिंग कि आपसे हो जाएगा तो ही आप एग्जाम बुक करिए, यस। मिनिमम अगर आपकी सपोज मान लेते दिसंबर में एग्जाम है तो 15 और 20 नवंबर तक आपकी सारी मॉक हो जानी चाहिए। मतलब आपको मॉक चालू कर देनी है 10 नवंबर को, 10 और 20 नवंबर तक आपको मॉक ही देनी है, ओके। चलो ज्यादा ज्यादा आप इसको 22 तक खींच लो, बट देन 22 नवंबर के बाद आपको पूरा रिवीजन फेस रहना चाहिए, ठीक है। सो इस बिटवीन में अगर आपके कुछ पता चला ना कि आप इसमें वीक हो तो यू कैन टेक एन एक्शन हियर, यस। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट आया था, वो मेरे से गाइडेंस लेने आया था, बोले दीपन सर अब मैं कैसे अपना आगे का स्टडी प्लान बनाऊं। मैंने बोला पहले तो मेरे को है ना एक मॉक लिख के दे, फिर भले उसमें फेल हो वे, आई डोंट केयर, बट मेरे को एक मॉक लिख के दे। यार तुम कहाँ पे स्ट्रॉन्ग जा रहे हो, कहाँ पे वीक जा रहे हो, फिर ही तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर पाऊंगा ना कि ओके अब आगे का आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। Whether you should revise theory, whether you should revise study text, whether you should focus on calculations, what?
वेदर आपका सब कुछ सही जा रहा है बट टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, वही आप में वीकनेस है। तो मुझे वो वीकनेसेस पे काम करने के लिए सर ये पीरियड चाहिए, एग्जाम से थोड़ा पहले और मॉक के बाद एक आध वीक 10 दिन का मेरे को टाइम चाहिए। यस तो सेफर साइड मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूं टाइमलाइन, बट ठीक है। यस मिनिमम हर एक मॉक के बीच में गैप होना चाहिए 2 दिनों का। हर बार टाइम तो रिव्यू करो ही करो, फिर भले ही पेपर खत्म 3 घंटे में हो या ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिपीटिंग जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है उसको ट्रैक करो। यस एंड ऑब्वियसली वीक एरियाज को आप रिवाइज करके जाना आपका, ठीक है। 10 days आर इनफ टू कंप्लीट दिस 3 मॉक, जैसा मैंने बोला सर आपको यस कि 10 नवंबर से 20 नवंबर 22 नवंबर के बीच में आपका हो जाना चाहिए। यस सो वी ऑल नो दैट दुनिया के अंदर हमारे ACCA के अंदर प्रैक्टिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट काफ़ी लोग मॉक एग्जाम देने से डरते हैं बिकॉज उसको खुद को भरोसा नहीं है कि वेदर दे विल पास और फेल। अरे क्या फर्क पड़ता है पास और फेल, एक्चुअल एग्जाम का पास और फेल इंपॉर्टेंट है, ना कि मॉक एग्जाम का पास और फेल। तो प्लीज जितना आता है उनसे पहला मॉक दीजिए, फेल तो फेल, ठीक है। देन दूसरा ट्राई करिए। ऑब्वियसली मेरे को आपके ऊपर भरोसा है कि पहले मॉक के कंपेयर में आपके सेकंड मॉक के मार्क्स बेहतर ही आएंगे, और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि मॉक 2 से मॉक 3 में जब जाओगे तो मार्क्स बेहतर ही आएंगे। ओके तो प्लीज आपके अंदर एक विश्वास रखो कि हाँ ठीक है करने तो दो, इससे कुछ सीखूंगा ही। मॉक एग्जाम को आपको लर्निंग की तरह लेना है, ना कि एक जंग की तरह देखना है। लोग इसलिए मॉक को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें इधर मॉक में पास हो गए फेल हो गए, मैं जीतूंगा हारूंगा, सर ये मेरे लिए एक जंग है, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है सर, कैसे हो पाएगा। अगर आप इसको जंग की तरह मानोगे तो नहीं होगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड जैसे एग्जाम किट सॉल्व करना एक आपका कर्तव्य है, एग्जाम किट सॉल्व करना आपके लिए एक लर्निंग है, जैसे मेरे लेक्चर्स देखना आपका एक लर्निंग है, जैसे स्टडी टेक्स्ट पढ़ना आपका लर्निंग है, वैसे मॉक एग्जाम देना बस एक लर्निंग है, एक एक्सपीरियंस है बस। वाई यू आर थिंकिंग कि ये मॉक एग्जाम आपके लिए एक टफेस्ट जॉब बनने वाला, अरे नहीं, जैसे एग्जाम किट के अंदर सम सॉल्व होते वैसे इसमें होते हैं। एट दी एंड आप पॉजिटिव कर रहे हो कि अगर मॉक एग्जाम दिया और उसमें अच्छे मार्क्स आए तो किसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप ही का तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 3 घंटा स्ट्रेस ले लो ना, 3 घंटे के बाद जब आप अपना ही पेपर इवेल्युएट करोगे तो इधर आप कॉन्फिडेंट होगे या तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कहां कहां पे आप वीक हो, और अगर ये क्लैरिटी है आपको कि कहां कहां पे आप वीक हो तो आप ही तो बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, बेटर प्रिपेयर कर पाओगे, बेटर स्टडी प्लान बना पाओगे अपना। सो सर प्लीज पहले तो विश्वास रखिए कि मॉक टेस्ट इज द वे ऑफ लर्निंग, मॉक टेस्ट इज योर क्लैरिटी, कहां कहां पे वीक हो पता करने के लिए ही बस ये हो रहा है, ठीक है। एंड सर मॉक टेस्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक तरीके से प्रैक्टिस है, बट आपको करना जरूरी है, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है, अपने आप आपको पासिंग मिलेगी। बट जैसा मैंने बोला सर मॉक एग्जाम से पहले प्री कंडीशंस ये है कि आपने एग्जाम किट की इनफ प्रैक्टिस करी हो, आपने ऑलरेडी राइटिंग प्रैक्टिस करी हो, आपने ऑलरेडी मेहनत कर लिया है, ठीक है। दिस आर द प्री कंडीशंस, तो आपको यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंटल रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ठीक है जो है सो एंड मोमेंट पे, तो एंड मोमेंट पे अगर कोई बच्चा फिर भी लेट जगेगा, फिर भी उनको जस्ट एक्चुअल एग्जाम की फंक्शनैलिटी पता चले, इसीलिए उनको मॉक देनी चाहिए, ठीक है। आई होप सो सर ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, एंड आई होप सो आपको इंपॉर्टेंस पता चला होगा कि व्हाई आई एम इंसिस्टिंग सो मच ऑन अ मॉक एग्जाम्स। सो सर आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय फ्रॉम दीपन सर।